केजरीवाल जी को बहुत समय से ड्रामा करना बहुत पसंद है। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि किसी के खिलाफ भी एलिगेशन लगाओ और एक पॉपुलैरिटी गेन करने का एक उनका तरीका है। वो ये नहीं कर सकते कि कोई जजमेंट पास हुआ है और उसके बाद आप एक लेटर लिख रहे हो उस जज को क्रिटिसाइजिंग एंड सेम एलिगेशंस को वापस दोहराते हुए। किसी भी इंसान का हक है कि वो कोर्ट में पेश हो या ना हो। अगर वो नहीं पेश होना चाहते तो वो उनकी चॉइस है। केजरीवाल जी को बहुत समय से ड्रामा करना बहुत पसंद है। अब वो ड्रामा इस हद तक आ चुका है कि अब ऑनरेबल हाई कोर्ट पर भी वो निशाना मसाद रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं बहुत अपराइट ऑनेस्ट जजेस पर। एक बार वो रिक्यूजल एप्लीकेशन मूव कर चुके थे, वो रिक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस हो चुकी है। अब यदि उनको डिसमिसल से कोई तकलीफ थी तो वो अपील फाइल करते, सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन परहैप्स उनके मन में भी ये शंका और आशंका कहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उनको लगता है कि अल्टीमेटली उनका जो सच है वो बाहर आ जाएगा। तो अब ये नया राजनीतिक स्ट्रेटजी है इनका कि पूरे सिस्टम और पूरे जुडिशरी को वो टारगेट करेंगे, उस पर उंगलियां उठाएंगे और बॉयकॉट करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत है। यदि हम ये होने देंगे एज अ कम्युनिटी तो पूरी जुडिशरी हमारी जो है कोलैप्स हो जाएगी। तो इसके अगेंस्ट तो कंटेम्प्ट होना चाहिए मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी ने जब उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी मिस्टर केजरीवाल की, देन ही शुड नॉट मूव सच एन लेटर टू द ऑनरेबल जज। ही शुड बी केयरफुल दैट द ऑर्डर हैज़ कम दैट हिज एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो उसको मिस्टर केजरीवाल को अपना भी जो भी लीगल रेमेडी है उसको अवेल करनी चाहिए थी। और ये लेटरबाजी ठीक नहीं है किसी जज के साथ करना। और किसी भी जज को इस तरह के लेटर को लेकर के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जरूर इनिशिएट करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस का प्रोसीजर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जज के साथ नहीं दिया है। कोई रूल ऑफ द कोर्ट भी ये नहीं कहता है कि आप किसी भी जज के साथ इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह से लेटर लिखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। निश्चित रूप से ऑनरेबल जज के ऊपर ये व्यक्तिगत हमला है। और आप सब जानते हैं कि मिस्टर केजरीवाल इस तरह से किसी के विरुद्ध भी एलिगेशन लगाने के लिए स्वतंत्र हैं और उनकी ये हैबिट भी है, आदतन वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि किसी के खिलाफ भी एलिगेशन लगाओ और एक पॉपुलैरिटी गेन करने का एक उनका तरीका है। अब चाहे उनके तो आप जानते हैं सब, उनके गुरु अन्ना जी थे जिनके साथ उन्होंने ये आंदोलन करके सत्ता में आए। और उनके गुरुजी ने उनके बारे में क्या कहा कि वो किस तरह से एलिगेशन लगाते हैं, किस तरह से उनका कदाचार क्या है। तो अपने कदाचार को कभी देखते नहीं है, किसी के खिलाफ भी झूठे और अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। ये जो लेटर भेजा है केजरीवाल साहब ने, मेरे हिसाब से लीगली स्पीकिंग काफ़ी गलत है। अगर वो चाहते डिसीजन से वो डिससेटिस्फाइड थे, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपील कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि कोई जजमेंट पास हुआ है और उसके बाद आप एक लेटर लिख रहे हो उस जज को क्रिटिसाइजिंग एंड सेम एलिगेशंस को वापस दोहराते हुए। जुडिशियल डिसीजन है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ आप फॉलो करते हैं। हर केस में दो साइड्स होती हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। अगर जो हारने वाला है ऐसा हर बार कर सके तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी and the entire institution gets hit and hurt by the process. अगर केजरीवाल साहब अदालत नहीं जाते तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पहले तो अदालत उनको नोटिस करेंगी, फिर क्योंकि उन्होंने ज़मानतनामा भी दिया हुआ है, बेल बॉन्ड दिया हुआ है, तो उनके विरुद्ध वारंट भी बेलेबल वारंट भी इशू हो सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं वो आते तो अदालत उनकी तरफ से एक अमाइकस या लीगल एड डिपार्टमेंट से, लीगल एड अथॉरिटी से एक वकील को अपॉइंट किया जाएगा, जो वकील साहब फिर आके बहस करेंगे और उनकी तरफ से जो तर्क पेश करने वो पेश कर देंगे। सर, क्या केजरीवाल किसी जज को इस तरह से चुनौती दे सकते हैं जबकि उनकी रिक्यूजल की एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है? देखिए, ये उन्होंने किसी भी इंसान का हक है कि वो कोर्ट में पेश हो या ना हो। अगर वो नहीं पेश होना चाहते तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन कोर्ट को, अदालत को अमाइकस या लीगल एड से वकील अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, अब मेरा मानना ये है कि अब केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। सर, क्या किसी जज का बेटा या बेटी अगर किसी सॉलिसिटर जनरल के हैं वो पैनल में वकील हों
तो क्या इस तरह के आरोप लगाना कि उससे जज प्रभावित होते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारे बार काउंसिल के रूल बहुत स्पष्ट हैं। बार काउंसिल के रूल में ये लिखा है कि अगर आपके रिश्तेदार जज हैं तो आप उनके आगे नहीं पेश होंगे, और ये जज को समझना है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, कि कहीं कोई पिटिशनर के सामने जो उनके सामने अपने पक्ष पेश कर रहे हैं, उनके मन में कोई बायस, कोई प्रेजुडिस का अगर शक है तो ये जज को अपने आप अपनी जिम्मेवारी समझ करके निर्णय लेना होता है।